नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई। उधर 20 से ज्यादा सवारी भरने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उधर तूफान अम्फान मचा रहा तबाही। पश्चिम बंगाल में अब तक 5,500 घर क्षतिग्रस्त, 2 लोगों की मौत। उधर सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा कोई भी परीक्षा केंद्र। वहीं 1 जून से टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेनें। जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। वहीं राज्यों के भीतर ट्रेन सेवा बहाल करने की तैयारी, कर्नाटक से होगी इसकी शुरुआत। वहीं मायावती की सलाह, बसों से ना सही बल्कि ट्रेनों से ही मजदूरों को घर भेजे कांग्रेस। वहीं अगली बड़ी खबर में छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय योजना। मिलेंगे सभी को 7,500 रुपए। 19 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा। उधर हरियाणा ने अंतरराज्यीय बसें चलाने का निर्णय वापस लिया। उधर अगली बड़ी खबर में 25 मई से देश में शुरू होगी घरेलू उड़ानें। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई, जिसमें से 3,303 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक 42,297 मरीज ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, 20 से ज्यादा सवारी भरने पर बस ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही गाड़ियों को आवाजाही की इजाजत मिलने से दिल्ली में करीब 2 महीने बाद सार्वजनिक परिवहन सेवा मंगलवार से बहाल हो गई। इसके बाद सड़कों पर बसें, ऑटो और टैक्सियां चल रही हैं, लेकिन सीमित संख्या में इनमें सवारियां यात्रा कर रही हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर और अब मार्शलों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि 20 से अधिक सवारियों के साथ बस न चलाएं। बस में सिर्फ 20 सवारी ही बैठनी चाहिए। अगर यह बात सामने आती है कि उन्होंने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो तीनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बसें रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों को लाने के काम में लगी हुई हैं। आज हमें जानकारी मिली है कि राजस्व विभाग को लगभग 1200 बसों की आवश्यकता है और पुलिस को भी 400 से 500 बसों की बेहद आवश्यकता है। कैलाश गहलोत ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन को बहाल करने के संबंध में विभाग सभी जरूरी सावधानी बरत रहा है और लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि अब यदि दिल्ली में 20 से अधिक सवारी किसी भी बस में बैठी दिखाई दी तो फिर कंडक्टर, बस ड्राइवर और मार्शल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान अम्फान मचा रहा भारी तबाही। पश्चिम बंगाल में 5,500 घर क्षतिग्रस्त, 2 लोगों की मौत। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बुधवार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण भारी तबाही हुई और कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। अम्फान तूफान के चलते कम से कम 5,500 घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। चक्रवात की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। वहीं कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम से कम 6,58,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने के समय चक्रवात के केंद्र के पास हवा की गति 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा और उत्तर 24 परगना जिले में पेड़ उखड़ने से 2 लोगों की मौत हो गई। वह अगली बड़ी खबर, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा कोई भी परीक्षा केंद्र। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सभी स्कूलों को परीक्षा के दौरान इन नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त करना जरूरी है। आपको बता दें कि किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों में मौजूद सभी छात्रों, शिक्षकों एवं स्टाफ के अन्य कर्मियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्सों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसों का संचालन करवाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क जैसी
शर्तों के साथ 10वीं 12वीं बोर्ड की शेष परीक्षाओं के आयोजन के लिए लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट देने का फैसला किया गया है। वह अगली बड़ी खबर, 1 जून से टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेनें, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे की तरफ से मंगलवार को बड़ा ऐलान किया गया। अब 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे 1 जून से टाइम टेबल के हिसाब से प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। इन स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए होगी। रेलवे स्टेशनों के पास टिकट काउंटर्स बंद रहेंगे और प्लेटफॉर्म समेत कोई भी काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। रेल मंत्रालय के बयान के मुताबिक ऑनलाइन टिकट और उसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। पूरे मामले से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि यात्री ट्रेनें लंबी दूरी की होंगी जो छोटे शहरों को भी जोड़ेंगी। इसका एक मुख्य मकसद अलग अलग राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द उनके घर पहुंचाने का भी है। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे ने की सभी राज्यों के भीतर ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी, कर्नाटक से होगी इसकी शुरुआत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन 4.0 में रेलवे कुछ और भी राहत देने जा रहा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 22 मई से कर्नाटक में ट्रेन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक बंगलुरु, हुबली, बेलगावी और मैसूरू बंगलुरु स्पेशल ट्रेन 22 मई से चलने लगेंगी। इन ट्रेन की बुकिंग भी IRCTC पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही होगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन शुरू होने के बाद पहली बार रेलवे राज्यों के भीतर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा पीयूष गोयल ने राज्यों से अनुरोध किया कि वह श्रमिकों की सहायता करें और नजदीकी मेनलाइन स्टेशन के पास उनका पंजीकरण करवाकर लिस्ट रेलवे को उपलब्ध कराएं, जिससे कि रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर सके। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने कहा कि मजदूरों से आग्रह है कि वे अपने स्थान पर ही रहें। भारतीय रेलवे जल्द ही उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा। वह अगली बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती की सलाह, बसों से ना सही ट्रेनों से ही मजदूरों को घर भेजे कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में बसों द्वारा श्रमिकों को पहुंचाने पर योगी सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग अभी भी छिड़ी है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों पर हमला बोला। मायावती ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने को लेकर सलाह भी दी है। इस मामले को लेकर मायावती ने बुधवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में मायावती ने कहा कि पिछले कई दिन से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर भाजपा व कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति की जा रही है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पार्टियां आपसी मिली भगत से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी से ध्यान हटा रही है। वह अगली बड़ी खबर, हरियाणा ने अंतर्राज्यीय बसें चलाने का निर्णय लिया वापस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बुधवार को अंतर्राज्यीय बसें चलाने का फैसला वापस ले लिया, लेकिन कहा कि राज्य के भीतर बस सेवा चलती रहेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और उन्हें बताया कि यात्रियों पर नजर रखने में मुश्किल होगी, क्योंकि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करेंगे तो इससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका ज्यादा है। आपको बता दें कि विज के पास ही स्वास्थ्य मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैंने यहां मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मैंने मंगलवार को भी उन्हें पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया है कि हम अंतर्राज्यीय बसें चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। विज ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बहुत सारे लोगों की जांच करना या फिर उन्हें पृथकवास में रखना मुमकिन नहीं है। उन्होंने रेखांकित किया कि दिल्ली जैसे कुछ पड़ोसी राज्यों में कोरोना वायरस के मामले ज्यादा हैं। आपको बता दें कि इसी वजह से हरियाणा ने अंतर्राज्यीय बसें चलाने का निर्णय वापस ले लिया। वह अगली बड़ी खबर, आज से छत्तीसगढ़ में शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय योजना। गरीब किसानों के खातों में डाले जाएंगे 7,500 रुपए, 19 लाख किसानों को होगा फायदा। गौरतलब है कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस योजना का जिक्र किया था। छत्तीसगढ़ में इस योजना के लागू होने से 5700 करोड़ रुपए 4 किस्तों में सीधे गरीब किसानों के खाते में डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यानी 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 12 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इसमें एक साल में 5700 करोड़ रुपए 4 किस्तों में सीधे गरीब किसानों के खातों में डाले जाएंगे, जिससे कि 19 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा गन्ना किसानों को भी लगभग 10 करोड़ रुपए का सीधा फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस शासित राज्यों में पहली सरकार है जो न्याय योजना को लागू करने जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, 25 मई से देश में शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। गृह मंत्रालय ने हटाया घरेलू हवाई यात्रा से प्रतिबंध।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट्स और विमान कंपनियों को तैयार रहने को कहा। आपको बता दें कि देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन के दौरान घरेलू हवाई यात्रा को प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटा दिया। आपको बता दें कि घरेलू उड़ानों के परिचालन को लेकर जरूरी आदेश आ गया है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल मची रहेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।